हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज है हमारी 11 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं साथियों, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनके ऊपर हम विस्तार में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो 10 फरवरी और 11 फरवरी के हम दोनों जो कि डेट के हम जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं महत्वपूर्ण, उनके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए आए हो, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर दबा लेना ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाइए वहां पर ज्वाइन होकर पीडीएफ का आप बेचिंत आनंद उठाइए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे प्रश्नों की ओर फटाफट। साथियों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व दलहन दिवस अभी हमने 10 फरवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2019 में 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तब से हर साल 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम इस दिवस को कब से मना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके दूसरे प्रश्न की ओर फटाफट बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। साथियों, मैं प्रश्नों बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा साथियों कि अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, आपका दूसरा प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? तो साथियों, किस राज्य में किया गया है, इसमें आपको प्रश्न पूछा है। तो साथियों, अभी हमारे जो कि बिहार में, साथियों बिहार में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया साथियों। ऑप्शन हमारा साथियों कुछ मिस्टेक हुआ है हमारे टाइप में, तो आप पहला कर लीजिए बिहार। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई उपयोग के लिए अभी हमारे जो कि गूगल के साथ समझौता किया है साथियों। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है साथियों, गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता किया गया है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा साथियों चौथा प्रश्न। हाल ही में तंबाकू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो साथियों, तंबाकू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप एक वैश्विक जल सेवा प्रौद्योगिकी बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के तंबाक जिले में शुरू हो रही है। साथियों, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के तंबाक जिले में हो रही है साथियों। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, हमारे पांचवें प्रश्न को देखेंगे फटाफट। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथियों हमारे जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन
सागर में संयुक्त युद्ध युद्धाभ्यास किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके छठे प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि नासा ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह का लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा ने किया PECE मिशन लॉन्च। हाल ही में एक अभूतपूर्व कदम में नासा ने इन रहस्यों को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करते हुए प्लैंकटन एरोशेल क्लाउड महासागर पारिस्थितिक तंत्र PACE मिशन लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि फिजी और पापुआ न्यू गिनी में जो कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पायर्स के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पायर्स के रूप में अभी हमारे जो कि साथियों इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, अक्सर इसी प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? साथियों IMP प्रश्न लगा लें साथियों आप, इस प्रश्न के बिना साथियों जो कि एग्जाम इस बार पूरा नहीं होगा, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है साथियों, तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले हमारे जो कि साथियों चरण सिंह और नरसिम्हा राव जी को जो कि सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे देखेंगे। तो केंद्र सरकार ने साल 2024 के शुरुआत में ही कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्ण PM नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जो कि भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर अभी तक इस साल में 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमारे साथियों MS स्वामीनाथन भी शामिल है साथियों। आपके तीनों के तीनों करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो साथियों भारतीय नौसेना और जो कि हमारी फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच नई दिल्ली में 17वीं स्टाफ वार्ता आयोजित की गई है। बैठक में दोनों देशों की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान परिचालन, प्रशिक्षण और सूचना का आदान प्रदान समेत वर्तमान में नौसेना के सामने आ रही समस्याओं का पर चर्चा की है। ठीक है साथियों, तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों ने हमारी पूरी की पूरी वीडियो जो कि बिना स्किप किए देखी होगी साथियों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, जब आप एग्जाम हॉल में से निकलोगे तो आपके करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सभी के सभी आप प्रश्न हल करके आओगे साथियों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है साथियों, तो आप लोग अगर हमारे वीडियो पर नए आए हो साथियों, तो हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो। और
वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों, अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो। ठीक है साथियों, चलिए कल मिल लेंगे आपके करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।